नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा। सभी लोगों को मालूम है कि जो उत्तराखंड के चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगर पूरे भारत के चार धाम बोलेंगे तो तब केदारनाथ, बद्रीनाथ आता है, लेकिन उत्तराखंड के अगर चार धाम बोलेंगे तो यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ। मन में प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं, ये बताते हैं कि शास्त्री जी आप बताएं, आप उत्तराखंड के हैं या उत्तरांचल के रहने वाले हैं, तो पहले यमुनोत्री की यात्रा क्यों करते हैं, आप केदारनाथ क्यों करते हैं? तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप चार धाम यात्रा करें तो सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा करनी चाहिए, फिर गंगोत्री की यात्रा करनी चाहिए और फिर केदारनाथ की और फिर बद्रीनाथ की। यमुनोत्री मोक्ष का कारक होता है और आपका गंगोत्री ज्ञान का कारक होता है, केदारनाथ व्यक्ति का कारक होता है और बद्रीनाथ संन्यास का यानी भगवान से, परमात्मा से मिलने वाला जो होता है कारक होता है। तो पहले हम यमुनोत्री के बारे में बताएं कि यमुनोत्री में क्यों होता है। ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा के दक्षिणावर्ती दिशा से पूरा करना चाहिए, इसलिए तीर्थ यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और गंगोत्री की ओर बढ़ती है, केदारनाथ जाते, अंत में बद्रीनाथ को चली जाती। अब आपको यमुनोत्री का इतिहास। यमुनोत्री धाम इतिहास में प्राचीन काल से जब तीर्थयात्री तपस्या हिमालय की गोद में आराम पाने के लिए या कठिन तपस्या करते थे तो यमुनोत्री धाम में दिव्य जाते थे। यमुनोत्री धाम का जो दिव्य मंदिर है उसका निर्माण 1839 में टिहरी के एक राजा थे, अब तो राजवंश ने, पहले टिहरी के राजा थे नरेश सुदर्शन शाह, उन्होंने इसका निर्माण किया था। लेकिन भूकंप के कारण, क्षतिग्रस्त होने के कारण मंदिर का निर्माण जो पुनः निर्माण किया वो 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलेरिया देवी, उन्होंने फिर इसका निर्माण किया। यमुनोत्री धाम के जो किंवदंती है, जो कहते हैं कि वहां क्या क्या चीज है, तो ऐसा माना जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान सूर्य ब्रह्मांड के प्रकाशित करने वाले यानी प्रकाश करने वाले तेज देवता हैं, तीव्र गति से चलने वाले। उनकी पत्नी सीधा उनके साथ कहीं जा नहीं सकते, जैसे आजकल जाते हैं पति पत्नी शादी ब्याह, तो भगवान सूर्य की पत्नी उनके साथ नहीं जा सकती कि उनका तेज था, गर्मी उनके पे, तो उन्होंने की छाया की रचना की, जो आप देते हैं भगवान सूर्य की दो पत्नी है, मार्तंड और छाया। तो यही छाया की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। भगवान सूर्य ने अपने पति के सूर्य भगवान ने अपने पति के तेज, जो उनकी पत्नी थी छाया, तो उन्होंने अपने पति के तेज रात पाने के लिए, संज्ञा के रूप में तेज से बचने के लिए छाया नामक एक छाया का जीवन निर्माण किया। घर की सारी जिम्मेदारी छाया पर छोड़ दी और वो इधर उधर चले गए। अप्रत्यक्ष रूप से गर्मी के कारण से, दिव्य रूप के कारण से सूर्य संज्ञा के साथ चले जाने में विफल रहते थे। उचित समय पर जब सूर्य छाया के यहाँ यम नाम का एक पुत्र पैदा हुआ और पहाड़ों में रहने के कारण यमुना नाम की एक बेटी का जन्म उनके वहां। सूर्य यानी जमुना, सूर्य की एक पुत्र है और दो ये पुत्र भाई और बहन है, जमुना जी, और आपका दो पुत्र हैं, एक यमराज और एक शनिदेव, उन्हीं का नाम शनिदेव भी। भगवान सूर्य के दो पुत्र और एक पुत्री है। तो उनमें क्या पहले क्या होता है कि सूर्य देवी की जो पुत्री वो यमुना जी है और पुत्र यमराज है। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर यमुना जी आए और यमराज जी धर्मराज के रूप में वो पृथ्वी पे आए। ऐसा माना जाता है यम और यमुना बिना किसी संबंध से, पारिवारिक जानकारी, उनको आपस में कोई जानकारी नहीं थी कि हम भाई बहन, अलग अलग लोक में बढ़ते रहे। एक तरह जहां यम ने मृत्यु के देवता यानी जो जिनको बोलते हैं यमराज जी भी जिनको कहते हैं, उनके रूप में पूरे संसार में अपना शासन किया, और वहीं यमुना जी ने पापियों को पाप ताप संताप के लिए हिमालय की बर्फीली चोटियों से आना प्रारंभ किया। यमुना जी
जो है लोगों के पाप शुद्धि के कारण के लिए पृथ्वी पर आए। यमुनोत्री मंदिर का जो महत्व है, यमुना मंदिर का महत्व देवी यमुना के पवित्र निवास के रूप में माना जाता है। शुद्धि के आशीर्वाद चाहने वाले तीर्थयात्री आध्यात्मिक के लिए, मोक्ष के लिए हमेशा यमुनोत्री की यात्रा पहले करते। यमुनोत्री का मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति। जो लोग इस गर्मी वहां 4 महीने 6 महीने के जो कपाट खुलते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो इस समय मई जून से लेकर और दीपावली के टाइम पे इनकी यात्रा होती है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहते हैं कि जो भी तीर्थ यात्रा, 4 धाम की यात्रा जाते हैं, तो पहले सब परिवार या जो भी जाना चाहे पहले यमुनोत्री का, यानी पहले आप भगवान माँ यमुना की शुद्धिकरण से आचमन करके और फिर जाके नई यात्रा करें। जो भी दर्शक जाना चाहे तो पहले यमुनोत्री जाए। अधिक जानकारी के लिए आप उत्तराखंड सरकार के मैप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।